हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पे घूम रही हूँ धूप में, क्योंकि बाल धुले थे तो अभी सूखे नहीं हैं। तो अभी लंच किया सभी ने, फिर उसके बाद में बज रहे हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम हो रखा है, 3 बजे का टाइम हो रखा है। मैं यहाँ पे इस साइड में धूप है थोड़ी, तो धूप लेने के लिए आ गई हूँ। और फिर वही है, काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा धूप में टहल रही थी, हवा भी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा लाओ अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और देखती हूँ कहाँ तक कब तक ये ब्लॉग चलेगा। बेटा इधर ही खेल रहा था। कर रहे हो इधर? क्या कर रहे हो बेटा? हेलो, काट रहा हूँ। क्या काट रहे हो? देखो ये यहाँ पे पत्ती तोड़ रहा है और यहाँ पे ये खेल रहा है, देखो मस्ती से। खेलता कहाँ है, ये तो बस शैतानी करता है। हाँ, हैं? बताओ ना। वही तो, देखो इनकी हरकतें, कहाँ बैठी हुई हैं। ये ऐसे कौन करता है? हैं? कौन करता है ऐसे? अंधेरा आ रहा है पूरा। क्या लगा दिया? देखिए, देखो इधर उधर बस शैतानी करने में लगा है। देखो कानपुर बेटा, इधर सुनो भास्कर। भास्कर, ये बताओ आप क्यों नहीं बैठे हो पढ़ने के लिए? क्यों नहीं पढ़ते हो टाइम से? बैठ जाया करो। गलत बात होती है, देखो बैठ जाओ चुपचाप से। हाँ, ये खेल खिलौना देखो, हमेशा इसके खेल खिलौना यूज करते हैं, है ना? जब देखो ये खिलौने। अच्छा अच्छा अच्छा, सफाई मत दो ज़्यादा, ठीक है? हाँ, दीदी बैठ जाती है पर तुम नहीं बैठते हो। देखो, मैं एक्टिव लेके आया हूँ। हाँ, तो ये ना, सच बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ने के लिए टाइम से बैठता है। बैठता तो है लेकिन बहुत मम्मी हमें झूठ बोलती है, मैं असली में पढ़ता हूँ। भगवान, गिर गई मैं। गिरा के चला गया। देखो आज बिल्कुल भी बाल धुलाए थे ना, तो कैसे हो रखे हैं ना। तो बैठता है पढ़ने के लिए, पर ये है कि खेल में बहुत रहता है ये। और बच्चे यहाँ पे देखिए पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। टाइम हो रखा है, 6 बज रहे हैं, 6 पौने 6 का टाइम हो रखा है। और बेटा मेरा कहाँ पे चला गया, देखती हूँ उसको भी मैं। ये दिया है पड़ोसी दीदी ने, क्या है ये? भास्कर, कैसा लग रहा है? अच्छा है। टेस्टी लग रहा है? तो नाम तो पता नहीं मुझे, पर ये दिया है। ये देखिए, ये डोसा जैसा मतलब चावल का बनाते हैं, इसमें मावा भरा हुआ है। और ये भी शायद है तो मिठाई, कचौड़ी जैसा। और अभी नाइट में दिया है। तो भास्कर तो पहले ही नंबर पे लग गए हैं। टेस्टी लग रहा है तो खा लेते हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए, नाइट का खाना वगैरह मेरा हो गया, डिनर, और सभी ने खा पी लिया था। तो मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दी है, क्योंकि किचन जब अच्छे से साफ़ होती है तो सुबह में भी हम बहुत अच्छे फ्रेश मन से जब किचन में आते हैं तो हमारा मूड नहीं ख़राब होता है। अगर किचन गंदी पड़ी होती है, सुबह उठो तो बहुत ज़्यादा हमारा मूड ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है। जब साफ़ सफाई रहती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं सिलाई करने। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सलवार बनाई थी, सिली थी दोपहर में, और फिर मैंने कुछ भी सिलाई नहीं किया। फिर मैं रेस्ट करने लग गई, क्योंकि ना दिन भर लगे लगे ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। तो फिर मैं आराम से लेट गई थी। तो सलवार तो पूरी तरह से बन गई है, अभी इसके कुर्ता बाकी है, जो कि कुर्ती ये रखी हुई कटी हुई। तो फ्रेंड्स मैं देखिए अभी यहाँ पे कर लेती हूँ सिलाई, जो सूट है। खाना पीना मेरा सारा कुछ हो गया है, अभी ये सिलाई करने बैठी हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुर्ती जो कटी हुई रखी थी उसको मैं सिलने लगी हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने घर के कामों के साथ साथ ना अपनी सिलाई का भी काम करती हूँ। इससे जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ अपने सारे साड़ी जो सूट हैं, ब्लाउज हैं, कुछ भी है, सारे कपड़े जो वियर करती हूँ ना, वो सारे मैं अपने आप ही सिलती हूँ और दूसरों को भी सिलती हूँ, सिलाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेहनत तो होती है और जब मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तभी हमें उसका फल भी मिलता है। तो देखिए जो पैसे मैं अभी दिखा रही थी ये सिलाई के पैसे हैं। तो जो भी सूट सिलते हैं आजकल सिलाई भी कितनी महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। एक सूट का ही देख लो कितना रुपए लगता है ना, सिंपल सूट का। यहाँ पे 200 रुपए में सिंपल सूट का सिलाई होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है एक कुर्ती निकाल दी है यहाँ पे। तो कुर्ती जो है सिलाई हो गई है, 1 डेढ़ घंटा लगा मुझे यहाँ पे। तो कुर्ती सिलाई करके मैंने रख दी है और उसके बाद में फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं सिलाई करती हूँ पहले मैं अपने घर के काम हैं जो ख़त्म कर लेती हूँ, फ्री होकर ही बैठती हूँ कि मुझे कोई टेंशन ना रहे। सिर्फ अपना जो काम है वो उस तरीके से ही करती हूँ, सारे काम जो हैं टाइम पर मैनेज करती हूँ कि ताकि हमारे जो सिलाई के काम भी टाइम से हो सकें। तो यहाँ पे मुझे 9:30 करीब हो गए थे, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद मैं बैठी थी कुर्ता सिलने के लिए और पूरा किचन वगैरह साफ़ करके ही बैठी थी, क्योंकि मुझे मैंने मतलब सोच ही लिया था कि मतलब रात तो हो ही जाएगी, इसलिए मैं अपने सारे काम ख़त्म करके तभी बैठूँ सिलाई करने के लिए। तो सिलाई भी हमारी टाइम पर हो गई थी। उसके बाद मुझे एक सूट भी कटिंग करके रखना था। तो यहाँ पे देखिए मैं सूट भी लेके आ गई हूँ, सिलाई किया था वो सूट फ़ोल्ड करके रख दिया है और जो भी यहाँ पे सिलाई किया था सारा जो भी कपड़ा कटिंग वगैरह का होता है तो गंदा-संदा मतलब दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो शाम को ही जैसे मैं कटिंग करके जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं शाम को ही करके मतलब साइड में कर देती हूँ, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और घर सुबह फैला हुआ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए सूट कटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। तो ये दूसरी दीदी का सूट है जिसका मैंने एक सिला है, ये दूसरा वाला है। तो दूसरा भी उसी नाप का मुझे कटिंग करके रखना है। तो जिस तरह का कपड़ा होता है उसी हिसाब से मैं कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाजू उन्होंने जो है पौने 3 जो बोलते हैं ना, वो बाजू बनाने के लिए बोला था, पर इसमें नहीं निकला। इसमें हाफ बाजू निकलेगा। तो हाफ बाजू का कपड़ा कटिंग करके मैं रख दूँगी साइड में। और देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से पहले लंबाई ले लेती हूँ, फिर उसका तीरा, उसके बाद जो आर्म होल ले लेती हूँ, सीना और कमर की फिटिंग और हिप, इनका साइज लेके और मैं इनको कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सूट था, कटिंग करके मैंने रख दिया है। यहाँ पे सलवार भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि रात को मैंने कटिंग करके फिर उसके बाद में अपना जो है मैं सोने के लिए चली गई थी। फिर आपसे मिल रही हूँ अब मैं सुबह में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सुबह में अभी मैं बना रही हूँ जो है अभी तो आपके साथ मिल रही हूँ जब मैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ, उससे पहले मैं उठ गई थी। 5:30 या 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि तभी बच्चों का नाश्ता घर का काम टाइम से हो पाता है। तो मैं उठ गई थी और फिर उसके बाद में 5 बजे उठ के फिर मैंने अपना योगा वगैरह किया, एक्सरसाइज करी। तो ये थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ मैं। वो करने के बाद में फिर हमारा झाड़ू वगैरह लग गया था। झाड़ू लगाने के बाद में सारा जो भी मॉर्निंग के अपने लिए काम होते हैं वो सारे मैंने कर लिए थे, जैसे गुनगुना पानी पीना, झाड़ू लगाना और उसके बाद में योगा मेडिटेशन वगैरह करना, ये सारा मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ पे नाश्ते बनाते समय। यहाँ पे बना रही हूँ आज नई रेसिपी बना रही हूँ, नई तरह की सब्जी है जो गाजर पनीर की सब्जी बनाऊँगी, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है गाजर के लिए मैंने क्या किया, गाजर के लंबे लंबे पीस कर लिए हैं और पनीर तो बनी हुई कटी हुई रखी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल लिया था, जीरे का तड़का लगाया, उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो है इसमें दालचीनी डाली हुई है थोड़ी सी, और बाकी कोई मसाले नहीं डालूँगी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे गाजर डाल दी थी, उसको फ्राई किया। फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, लाल मिर्ची पाउडर और इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है। फिर उसके बाद में हल्की सी हल्दी डाली हुई थी। फिर इसको फ्राई किया, अच्छे से फ्राई करने के बाद में ढक के छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में ये पकने वाली थी थोड़ी सी, मतलब ये 5 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है बहुत जल्दी से। जब ये पक गई थी गाजर तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद में इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हैं, पर मेरे बेटे को किशमिश पसंद नहीं आती इसलिए मैंने नहीं डाली है।
तो इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया था 1 चम्मच भर के, और उसके बाद ये अच्छी टेस्ट आता है इसमें, एकदम मीठी नहीं लगती है, चटपटी सी खट्टी सी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद में पनीर डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। 5 मिनट में सब्जी बन के रेडी हो गई है नाश्ते के लिए, और पराठा सेक दिया मैंने। तो बच्चों के टिफ़िन में भी ये रख दिया था, बच्चों ने भी खा लिया था। बहुत ही खुश हुए बच्चे ये नई सब्जी देख के, बहुत ही टेस्टी लगी थी। हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल के लिए चले गए हैं, उनको रेडी कर दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से अपने जो है घर के कामों के साथ साथ में सिलाई का भी काम संभालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या होता है, हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है, और जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तभी हमें उसका फल भी मिलता है। तो मेहनत तो हर किसी में है, चाहे आप बाहर कोई भी जॉब करते हो उसमें भी मेहनत है, घर में अपना करते हैं बिजनेस उसमें भी मेहनत है, घर के कामों में भी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपने जो है मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा यही होता है, मैं शुरू से मतलब कुछ न कुछ करती रही हूँ, कुछ न कुछ 2-4 पैसे आते रहे हैं, बस उसी से। ये नहीं है कि मतलब एकदम से ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं किसी चीज़ में ना, हमें धीरे शुरुआत शुरू से जीरो से करनी पड़ती है, तभी हमें आगे कुछ मिलता है। आप ये चाहते हो कि मतलब एकदम से हमें ढेर सारा मिल जाए, वो नहीं होता है। शुरुआत हम जीरो से ही करते हैं, तभी हम आगे पहुंच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरा रहता है, कभी मैंने सीखना नहीं छोड़ा है, कुछ न कुछ चीज़ें मैं सीखती ज़रूर रही हूँ। पहले मैंने देखिए थ्रेडिंग जो मैं करती थी, कुछ पार्लर वगैरह का काम भी सीखा था मैंने, और थ्रेडिंग वगैरह भी करती थी, उसके भी जैसे पैसे जितने भी होते थे ऐसे करके आते रहते थे। फिर मैंने सिलाई भी किया था, अभी भी करती हूँ सिलाई। और उसके बाद मैंने जो उसका भी सीखा था, जो स्वेटर बनाते हैं हाथ से, मशीन से बनाते हैं ना, जो स्वेटर डिज़ाइन वगैरह डालते, वो भी मैंने सीखी थी। ऐसे काम नहीं है, जो मुझे लगता है सीखना ज़रूरी है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, सोचती हूँ कि चलो काम ही आएगा, तो मैं सीखना हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ, और आज दिन तक अभी तक सीख ही रही हूँ। यूट्यूब है, यूट्यूब की जर्नी में मैं आई हूँ, तो यहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं आता है, जीरो, मतलब यूट्यूब का बाई तक भी नहीं आता था मुझे, और यहाँ पे मैं शुरुआत करी है, और यहाँ पे अभी तक मैं सीख ही रही हूँ फ्रेंड्स। तो कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा करने की, और आप लोगों को वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ आप लोग बताया करिए, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाया करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है अच्छा सा अच्छा करने की, कुछ ना कुछ करने की, माइंड को हमेशा अपने व्यस्त रखने की। मतलब फालतू में बैठे रहो तो वो चीज़ें क्या होती हैं, दिमाग भी फालतू का चलता है, इसलिए ना अपने जो है अपने कामों में व्यस्त रहो और मस्त रहो, तो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ साथ देखिए मेरे सारे मॉर्निंग के काम देखिए चल रहे हैं, और कितने काम हो भी गए हैं। बच्चे जाने के बाद में, हस्बैंड जी ड्यूटी जाने के बाद में, फिर से मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में, क्योंकि सुबह तो मेरा जो था अपने लिए टाइम निकाला था और झाड़ू वगैरह लग गया था, बाकी तो अभी काम मेरा पड़ा था, लेकिन फिर से थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग मैं करने लगी हूँ। मैंने पकड़ लिया है कॉलिन हाथ में, एक पकड़ लिया है हैंड टावल। सबसे पहले तो गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम में सारा बिस्तर मैंने समेटा, अच्छे से पूरा बेडरूम क्लीन किया, और सारी डस्टिंग वगैरह की बेडरूम की, और ड्रेसिंग टेबल वगैरह है, जो ड्रॉर वगैरह सारा मैंने क्लीन कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैं दूसरे रूम को तो मैंने सेट करके ही रखा था, उसमें ज़्यादा क्लीनिंग थी नहीं। और यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ, हॉल में पूरा फ्रिज वगैरह ये सारा मैंने कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दिया, टेबल वगैरह साफ़ कर दी है। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्लीनिंग की भी चलती हैं। घर भी साथ साथ में साफ़ सुथरा रखती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदा घर। थोड़ा भी गंदा होता है तो मैं पहले अपना घर को देखती हूँ, उसके बाद बाकी के काम देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन वगैरह किचन में धुला दिए थे, उसके बाद किचन के भी सारे मैंने मसाले वाले डिब्बे वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं, कॉलिन से अच्छे से चमक आ जाती है। उसके बाद आज गैस भी मैंने कॉलिन से ही साफ़ करी है, क्योंकि उससे ना एक अलग ही चमक आती है। टाइल्स वगैरह देखिए आप कितने अच्छे से चमक रही है। तो यहाँ पे मैंने जो है सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था, किचन हमने एकदम से नीट एंड क्लीन कर दी है। जब हमारा घर भी कामों के साथ साथ ना, और बाकी के काम के साथ साथ हमारा घर भी एकदम से साफ़ सुथरा दिखता है, चमकता हुआ, तो हमें और भी कामों में मन अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए सारी क्लीनिंग होने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, जो वॉश बेसिन है वो भी, उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैं हार्पिक नया वाला लाई थी, तो उसको मैं खोल रही थी, खुल ही नहीं रहा था, फिर खुल गया, तो फिर हार्पिक से ही मैंने देखिए
यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ किया है, कितना गंदा था, और हार्पिक डालने के बाद में अच्छे से रगड़ दिया है, एकदम सफ़ेद चमक गया है दूध की तरह। देखिए बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था। हार्पिक से बहुत अच्छे से साफ़ होता है, जो कि कोई भी चीज़ साफ़ करो आप बहुत ही अच्छे से साफ़ होती है। उसके बाद मेरा सारी डस्टिंग हो चुकी थी। सारी डस्टिंग होने के बाद में अब मैंने पकड़ लिया है पोछा। तो यहाँ पे सारे रूमों में एक एक करके मैं पोछा लगाती जाऊँगी। फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है, तो पोछा मैं दोनों रूम में लगा दिया था, किचन में। अब मैं आ गई थी हॉल में, तो रगड़ रगड़ के पोछा लगा दूँगी। पूरी टाइल्स हैं जो एकदम से चमकने लगेंगी शीशे की तरह फ्रेंड्स। तो चमकता हुआ घर किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा घर अच्छे से चमकता है ना, तभी मुझे ना मन को सुकून और शांति मिलती है। मेहनत तो लगती है, देखो हर चीज़ में लगती है, चाहे घर साफ़ करो, चाहे आप सिलाई करो, चाहे और भी काम करो, चाहे जॉब करो, हर चीज़ में मेहनत है। बिना मेहनत का फल किसी को नहीं मिलता है, मेहनत कड़ी करोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो इसी तरह से मैं घर के कामों के साथ साथ में अपना जो है सिलाई का भी काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको घर दिखा देती हूँ कैसा मैंने क्लीन किया है। तो घर देखिए मेरा एकदम से चमक रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ एकदम से चमकने लगा है घर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो घर चमकाने के बाद में, अच्छे साफ़ सुथरा करने के बाद में, मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो फिर मैं नहा लिया, कपड़े भी धुला लिए। उसके बाद अब कर लेती हूँ फ्रेंड थोड़ी सी स्किन केयर। तो यहाँ पे मैं पहले लगाती हूँ कोल्ड क्रीम, जो पॉन्ड्स वाली है वो, उसके ऊपर से पॉन्ड्स ब्यूटी वाइट होती है वो वाली लगाती हूँ, क्योंकि वो अकेला लगाने से सर्दियों में पूरा वाइट वाइट सा चेहरा हो जाता है, इसलिए मैं कोल्ड वाली क्रीम लगाती हूँ। उसके बाद ही मैं लगाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बॉडी लोशन जो होता है वो लगा लेती हूँ हाथों में, क्योंकि स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, सर्दियों का मौसम है, हाथ बहुत जल्दी फटते हैं इसलिए। और फिर स्किन केयर करने के बाद में बॉडी लोशन लगा लिया था, उसके बाद मैं सिंदूर लगाया, बिंदी लिपस्टिक लगा ली। ये मेरा थोड़ा सा रहता है बस मेकअप हल्का फुल्का सा, और उसके बाद में बालों में कंघी करके जूड़ा लगा लूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का आज आपके साथ मैंने ब्लॉग शेयर किया है कि किस तरह से कड़ी मेहनत करके जो है फल मिलता है। घर के सारे कामों के साथ मैं करती हूँ अपने सिलाई का भी काम फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं करती हूँ। आपके साथ शेयर किया मैंने, आपको ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।